नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एट हुज बिहेस्ट डिड यू। एट हुज बिहेस्ट डिड यू यानी कि किसके कहने पर तुमने। जब हम आपस एक दूसरे से पूछते हुए बोले कि किसके कहने पर तुमने गाना गाया, किसके कहने पर तुमने यह किताब पढ़ी, किसके कहने पर तुम क्लास से बाहर गए, किसके कहने पर तुम उसके साथ शहर गए, तब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए एट हुज बिहेस्ट डिड यू का प्रयोग करते हैं। यानी कि एट हुज बिहेस्ट डिड यू, किसके कहने पर तुमने किया, किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। ऐसा यानी कि कुछ भी कार्य किसके कहने पर तुमने किया। कोई भी कार्य हम कर देते हैं, आने का, जाने का, खाने का, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, दौड़ने का, गाली देने का, यानी किसके कहने पर तुमने ये सब कुछ किया। तब ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम एट हुज बिहेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट हुज बिहेस्ट डिड प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको यहां से लेकर यहां तक आपको एक पूरी की पूरी लाइन याद करनी है, बस उससे ही हम हजारों सेंटेंस बस बना सकते हैं। एक लाइन याद करनी है, फिर उसके बाद में जो भी हम काम करते हैं उसके फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। जो भी हम काम करेंगे, जो भी वो काम कर दे उसके हम क्या लगेंगे, फर्स्ट फॉर्म। जैसे जब हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछते हुए बोले कि किसके कहने पर तुमने ऐसा किया, जैसे किसके कहने पर तुमने गाना गाया, किसके कहने पर तुम्हें भाई ने डांटा, तब ऐसे इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए हम एट हुज बिहेस्ट डिड का प्रयोग करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है एट हुज बिहेस्ट डिड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम इसमें चेंज हो जाएंगे। किसके कहने पर तुमने, किसके कहने पर पापा ने, किसके कहने पर मम्मी ने, किसके कहने पर बहन ने, किसके कहने पर अध्यापक ने तुम्हें डांटा, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें चेंज होता रहेगा। मतलब जो भी होगा वो चेंज होता रहेगा। बहन, भाई, मम्मी, पापा, कुछ भी आ सकता है इसमें, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी हो जाएगा। जैसे एक वाक्य देते हैं, किसके कहने पर तुमने उसे झगड़ा किया। देखो पहचान इसकी मुख्य होगी, किसके कहने पर। किसके कहने पर, ये हर वाक्य में आ जाएगा। किसके कहने पर एक बात समझ, किसके कहने पर बात करेगी, उससे झगड़ा, उससे झगड़ा। तो इसकी पूरी मीनिंग क्या हो जाएगी, एट हुज बिहेस्ट डिड यू। यहां से यहां तक की तो एक लाइन आपकी मैंने ऊपर ही लिखवा दी है। फिर बाद में काम क्या उसका, झगड़ा किया, फाइट, और उससे फाइट हिम, किसके कहने पर तुमने उससे झगड़ा किया। दूसरा है किसको, किसके कहने पर तुमने यहां दाखिला लिया, यानी किसके कहने पर तुमने यहां इस स्कूल में दाखिला ले लिया। तो पहचान क्या होती है, किसके कहने पर। बात तो सारे सेंटेंसों में एक ही आती रहेगी, किसके कहने पर तुमने, किसके कहने पर ऐसा किया। तो किया, क्या किया उसने, दाखिला लिया। तो एक लाइन एट हुज बिहेस्ट डिड यू, तो दाखिला लेने की टेक एडमिशन हियर, यहां एडमिशन लिया। तीसरा देखते हैं, किसके कहने पर तुम वहां गए थे, यानी किसके कहने पर तुम वहां चले गए, किससे पूछ कर गए थे, किसने कहा था आपको कि वहां जाओ। तो किसके कहने पर, बात सारे सेंटेंसों में एक ही आती रहेगी। तो काम क्या उसमें, वहां जाने का। तो एट हुज बिहेस्ट डिड यू, और जाने की क्या, गो, और वहां देयर, गो देयर। किसके कहने पर तुमने ऐसा किया, किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। तो एट हुज बिहेस्ट डिड, तो क्या काम करा, काम क्या उसने, डिड दिस, डू दिस, यानी कि डू दिस, किसके कहने पर ऐसा किया तुमने। तो किसके कहने पर तुमने किताब पढ़ी, किसके कहने पर तुमने किताब पढ़ी। तो एट हुज बिहेस्ट डिड, तो काम क्या हुआ उसमें, किताब पढ़ी, किसने पढ़ी, यू, यानी कि यू रीड ए बुक, किसके कहने पर तुमने किताब पढ़ी। किसके कहने पर बहन वहां गई, किसके कहने पर बहन वहां चली गई। तो एट हुज बिहेस्ट डिड, कौन गया, सिस्टर गई, और काम क्या करा उसने, जाने का, सिस्टर गो देयर। और एक सेंटेंस हमारा, किसके कहने पर पापा ने तुम्हें पीटा, यानी कि किसने पापा से कुछ बोल दिया था जो पापा ने तुम्हें पीट दिया। किसने कह दिया था पापा से, कुछ बोल दिया था आपके बारे में जो पापा ने तुम्हें पीट दिया, किसने कह दिया, पापा ने, किसके कहने पर पापा ने आपको पीट दिया। तब एट हुज बिहेस्ट डिड, और काम कौन करा इसमें, पापा ने पीटा। तो क्या करा, पीटने का काम किया, पीटने का, फादर बीट यू। अगर दोस्तों समझ में आए तो इस सेंटेंस को आपके बनाना, किसके कहने पर दादी ने कहानी सुनाई, किसके कहने पर दादी ने रामायण पढ़ी, किसके कहने पर तुम मेरे साथ वहां शहर गए, किसके कहने पर तुम उसके साथ घूम रहे थे, किसके कहने पर तुम कॉलेज आए थे, किसके कहने पर तुमने किताब पढ़ी, किसके कहने पर तुमने उसे पत्र लिखा, किसके कहने पर तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तब ऐसे वाक्यों को दोस्तों बनाने के लिए हम एट हुज बिहेस्ट डिड यू का प्रयोग करते हैं। एक स्ट्रक्चर याद रखना आपको, यहां से लेकर यहां तक की लाइन याद कर लेना। बाकी दोस्तों सभी वाक्यों में वर्ग की जो भी काम हो उसकी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगानी। बहुत ही आसान तरीके से हम इसके हजारों टेंस सीख सकते हैं।